अभी तो प्रीलिम्स बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब 175 दिन बहुत होता है भाई। 175 दिन लगभग लगभग अगर आप देखें तो अभी आपके पास जो है 6 मंथ है लगभग, है ना। ये अभी अंदर से आता होगा। और जब आप स्ट्रेटजी बनाते होंगे अपना जो है बैठ करके कॉपी पेन ले करके काउंट करते होंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने करके पूरा 5-6 महीने लगभग है अभी। अभी तो हम जो है मेंस का भी पूरा पढ़ सकते हैं, है ना। ये भी दिमाग में देखो, ये यूपीएससी है, आपको हर दिन स्ट्रेटजी नहीं समझ में आएगी। आज आप सोच रहे हैं कि मेंस पढ़ लेंगे, और जब मेंस पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा यार प्रीलिम्स नहीं होगा तब क्या होगा, है ना। ये होता है और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा, तो पता चला कि चीज़ें देखिए। वही होता है ना कि जो है कि जब पछताने से क्या मतलब है, जब समय निकल जाए पछताने से क्या मतलब है। अब पता चला कि हम जो है 30 दिन पहले लेके आए स्ट्रेटजी, शॉर्टकट निकाले, है ना। तुक्का लगाएं, 10 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। फ़र्क तब पड़ता है जब आप सही तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएँ, है ना। तभी तुक्का भी काम आता है, तो पता ही आप लोगों को, अनुभवी लोग हैं सब, है ना। अनुभवी लोग हैं तो ये पता होता है कि तुक्का तभी काम आएगा जब आप पढ़े रहते हैं, पढ़े नहीं तुक्का नहीं काम आएगा। समझिए ध्यान से। अगर आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि मेंस हम आराम से कर लेंगे, या मतलब कि अभी पढ़ लेते हैं मेंस प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। अच्छा, समझाने वाला को समझाएंगे भी खूब, ये भी बता दूँ आपके। जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें से कितना कट जाता है 50 क्वेश्चन। इतना तो आप जो है पॉलिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उसके बाद इकोनॉमी कर लेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट कर लेंगे, हो गया। करंट अफेयर्स कुछ तो सही कर देंगे ना, बस। अब आप खुश हो गए, वाह हमारी यही स्ट्रेटजी काम करेगी, और इसी स्ट्रेटजी से हम जो है प्रीलिम्स निकाल लेंगे। पर आप ये भूल जाते हैं, भावनाओं में आते आते ये भूल जाते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है कितने लाख लोग बैठेंगे, 6 से 7 लाख लोग। उसमें से कितने निकलेंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेट मान लें 15,000 15,000 निकलेंगे लगभग। मान होते तो 10-12 वही हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं एक रेंज, है ना। 6-7 लाख से अगर 15 लगभग निकल रहे 15,000 लोग, इतना आसान हो सकता है क्या। वही चीज़ है कि अब कुछ फिर आपके दिमाग में आएगा, सर हमारा कंपटीशन जो है ना 6-7 लाख लोगों से नहीं है। हमारा कंपटीशन कितने लोगों से, हमारा कंपटीशन लगभग लगभग 1 लाख लोगों से है, बस। अब आप जो है क्या ना अपनी आग को जो है खुद के ही पानी से बुझा देते हैं। समझ रहे ना, मतलब कि खुद ही पानी डालकर बुझा देंगे, फिर कहेंगे कि आग नहीं जल रही है। मेरे भाई सोच देखिए, ये चीज़ मैं लगभग लगभग 3-4 साल से सुन रहा हूँ, है ना। इस फील्ड जब से हूँ तब से ये डायलॉग मैं शुरू से ही सुन रहा हूँ कि हमारा कंपटीशन तो 1-1.5 लाख लोगों से है। सवाल ये है कि अगर आपका कंपटीशन 1-1.5 लाख लोगों से ही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हिंदी मीडियम रिजल्ट कहाँ क्यों गड़बड़ हो रहा है। आपके प्रीलिम्स से नहीं निकल पाते हैं, सिंपल सी बात है भाई, प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाते ना, तो मेंस कहाँ से लिखेंगे। बस वैसे ही जाकर लिख के चले जाएंगे, कुछ भी लिखे, एंट्री नहीं मिली कहाँ क्या कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर 15,000 प्रीलिम्स निकलता है, 15,000 अगर प्रीलिम्स निकलता है, इस 15,000 में से अगर मान लीजिए कि 8,000 भी मेंस लिखते हिंदी मीडियम से कम कितना बुरी स्थिति होती, तो कुछ तो निकलते, कुछ तो मतलब मान लीजिए चलो 1,000 मतलब 1,000 सीट है, मान लो 1,000 सीट है, तब भी 200 300 400 कुछ तो निकलते हैं। अब पता चला प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, तो मेंस कहाँ से निकाल लेंगे, जबरदस्ती निकाल लेंगे, है ना। पता चला कि हर बार जब स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जब भी स्ट्रेटजी दिखाई जा रही है, तो आपके दिमाग बस एक ही चीज़ आ रहा है कि आप शुरू करते हैं मेंस जुड़ जाते हैं। और मेंस कब तक चलेगा, मेंस चलेगा पूरा पूरा जनवरी तक, मतलब हर बार यही गलती हो रही है। और जनवरी तक चलेगा मेंस, अब उसके बाद शुरू करेंगे, फिर भी नहीं। देखो स्टार्ट इतनी जल्दी मतलब ना शिफ्ट करना कठिन होता है कि आप मेंस के रिदम में हैं, फिर मेंस के रिदम में जाते तुरंत आकर प्रीलिम्स के रिदम में आ जाएंगे, नहीं आ पाते हैं। और कितने तो लीजेंड टाइप होते हैं, लीजेंड समझते हैं, लीजेंड लीजेंड मतलब जिनका मान लीजिए थोड़ा सा कि मेंस वगैरह लिखे हुए हैं, है ना, या मतलब इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अपन ना का तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। वो कब शुरू करते हैं, मार्च या अप्रैल में। पता है उनको ना 85 क्वेश्चन सही करना है,
और फिर जब जा कर के प्रीलिम्स में एक होता है ना अवधे मुँह गिरना सुनेंगे कि मतलब सीधे सीधे चलते चलते सीधे सीधे गिर जाना। जब वहाँ पे जाके गिरते हैं तब समझ में आता है ओ हो यूपीएससी इतना हल्का चीज़ नहीं है ना। तब अंदर से आत्मज्ञान आता है कि जो है ईगो नहीं होना चाहिए। तब अंदर से आत्मज्ञान आता है। या हमेशा यूपीएससी के सामने क्या होना चाहिए, हमेशा विनम्र होना चाहिए, है ना, हम्बल रहना चाहिए। तब ये सब कॉन्सेप्ट फिलॉसफी आती है फिर है ना, फिर फिलॉसफी आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी से ही ये चीज़ तो पहले से दिमाग में रहना चाहिए ना, हाँ हमको क्या करना क्या नहीं करना है। सबको पता है ना, जितने भी लोग इस फील्ड में हैं यूपीएससी के फील्ड में हैं, सबको पता है प्रीलिम्स इज टफ गेम है। वो एक्सेप्ट करिए। नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे, ज़बरदस्ती उसको खुश करेंगे, ज़बरदस्ती सिद्ध करेंगे। नहीं, हम जो है टैलेंटेड हैं, हम बचपन से टैलेंटेड होते हैं। हम जो है मार्च से शुरू करेंगे प्रीलिम्स की तैयारी। अरे भाई पता है 1 साल से रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, लगभग पीछे 4-5 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। एक तो ये ठीक है, चलिए एक तो ये बात क्लियर हो गई कि हम लेट क्यों शुरू करते हैं। हमको लेट नहीं शुरू करना चाहिए, थोड़ा पहले शुरू कर देना चाहिए ताकि जो है सिक्योरिटी थोड़ी बनी रहे। क्योंकि जीएस भी होता है, प्लस करंट अफेयर्स होता है ना, प्लस जो है सीसैट भी होता है। और तीनों टफ हैं। करंट अफेयर्स भी टफ है, जीएस भी टफ है, सीसैट तो भाई है ही। सीसैट तो बाउंड्री है, यही नहीं पास कर खत्म, खेल ही खत्म। अब जाके दोस्त देते रहिए मेरा सीसैट निकल जाता था, मैं आईएएस बन जाता। अरे भाई निकल जाता नहीं, निकालिए ये एक्सक्यूज की ज़माना ही नहीं है। अगर लगता है कि सीसैट से काम हो जाए, निकालिए, सिंपल सी बात है। और नहीं निकल रहा है तो फिर से मेहनत करिए, है ना। गलतियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है इस फील्ड में। मतलब मुझे जो अपना देखो हर चीज़ का अपना एक तजुर्बा होता है। 2-3 साल से मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे देख पता चल जाता है। ठीक है, रोज एनालिसिस ही कर रहा हूँ, है ना। तो अपना तजुर्बा बता देना, बाकी ठीक है जो होगा। खैर, एक तो ये पॉइंट हो गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो लोग शुरू कर भी दिए, जो लोग थोड़ा सा आत्मज्ञान आ गया या अंदर से थोड़ा सा मतलब कि फियर टाइप लगा कि मान लीजिए कि जिनको डर लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, सीसैट मेरा नहीं हो पाएगा, जिनको लग रहा है या जीएस ही भाई कमज़ोर है, या करंट अफेयर्स अभी रिवीजन करने की ज़रूरत है, या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चलो ठीक है मान लेते हैं। उन्होंने शुरू कर दिया December 1, आज का दिन है पहले दिसंबर से शुरू कर दिए। हम जो है प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए, बाकी मेंस में देखा जाएगा, ये ठीक है। अभी ये क्या करेंगे ना, गलती सुनिए ध्यान से, गलती क्या होती है। अभी ये ना आडंबर करेंगे, सुनते हैं आडंबर, सुने ना, बाह्य आडंबर, है ना, जिसे भक्ति में जो है आडंबर बोला जाता है, पूजा पाठ में आडंबर होता है। आडंबर या एक टर्म और यूज कर लिए, शो ऑफ। शो ऑफ समझते हैं ना, शो ऑफ क्या, अभी पता चल जाएगा। शो ऑफ क्या होता है कि आप पहले जैसे प्रीलिम्स शुरू करो ना, आप पूरा पहले ड्रामेबाजी करेंगे। ड्रामेबाजी कैसे क्या होगा कि दिसंबर है, मान लीजिए ठीक है 1 दिसंबर, पहले काउंट चलो ठीक है 175 दिन, ठीक है। अब इनको क्या बताया जाएगा, ज्ञान आएगा कि मिनिमम हमको जो है 100 टेस्ट सॉल्व करना है, या 60 to 70 टेस्ट, बस खत्म। 60-70 टेस्ट का मतलब ये कि 175 में सब आपके पास बचे हैं केवल 60 दिन। ये दिख रहा है केवल 175 अब आप फंस चुके हैं कि जहाँ आपके दिमाग में ये बात आ गई, अब ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि टेस्ट लेके आएंगे। कहते हैं ना, दिमाग को हम जब एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं, अब दिमाग आपको पिंच करता रहता है बार बार, है ना, कि बिना इसके तो यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं। बस एक तो ये का एक ड्रामेबाजी ये शुरू होगी। और दूसरी चीज़, मोटिवेशन बीच बीच में आप देखते रहेंगे। मोटिवेशन देखेंगे तो टेस्ट ठीक है, टेस्ट के साथ साथ जो है ही। अब आप क्या करेंगे, आपको नया कंपाइलेशन आएगा, बढ़िया है ना, कि करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। अब आप 3-4 कंपाइलेशन लेके आएंगे, क्योंकि टॉप कोचिंग सब है, सब जगह सब अपना निकाल रहे हैं धुआंधार, है ना। तो कंपाइलेशन लेके आएंगे, वो भी रट्टा मार रहे हैं, है ना। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि 175 दिन बहुत है अगर सही तरीके से काम किया जाए तो, वरना 175 दिन का मतलब ये मान के चलिए केवल 20-25 दिन, इसके अलावा मत मान चलिए, क्योंकि आप उलझेंगे, है ना। अभी और क्या करेंगे, अभी गलती देखते रहिए। उसके बाद टेस्ट एक काम करेंगे, एक गलती तो टेस्ट हो गया। टेस्ट को टेस्ट होना चाहिए ना टेस्ट सिलेबस थोड़े है कि मतलब
और जैसे चलो ठीक है, टेस्ट आपने शुरू भी कर दिया, मैं मान लो थोड़ी देर का समर्थन कर देता हूँ कि आपने जो है 60 से 70 टेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मजे की बात क्या है कि अगर आप टेस्ट सॉल्व किया, मतलब पहला टेस्ट आपने सॉल्व किया, अब आपके 200 में से आ रहे हैं कितने, अगर देखा जाए तो 40 नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 200 में से। अब आते हैं, मत समझिए नहीं आते हैं, आते हैं। अगर आपके दोस्त तैयार होंगे, कोई होंगे तैयारी कर रहे होंगे साथ में, तो आप देखिएगा आते हैं, भले न बताएं, छुप छुप के, ठीक है। अब आपको डबल मोटिवेशन दिया जाएगा। टेस्ट के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे जज मत करिए अपने आप को। अरे भाई, टेस्ट से मार्क्स से जज नहीं करेंगे तो किस जज करेंगे? इससे क्या अनुसंधान क्या होता है कि आप जो है, टेस्ट का सिंपल सा रूल क्या होता है, मुझे जो समझ में आया अब तक के जर्नी में, कि टेस्ट का सिंपल सा रूल है कि आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट नहीं सही हो रहा है, सीधे बुक पे आ जाइए, सीधे बुक पे आ जाइए, बुक को पढ़िए, फिर नहीं, फिर हो जा रहा है, फिर टेस्ट पे आइए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर मतलब ये साइकिल होनी चाहिए, ऐसे 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 घूमना चाहिए हमेशा। लेकिन होता क्या जानते हैं, होता क्या बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या करेंगे, टेस्ट, चलो ठीक है ना, टेस्ट के बाद कहाँ जंप करेंगे, सॉल्यूशन पे, फिर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर टेस्ट, फिर सॉल्यूशन, फिर टेस्ट, फिर सॉल्यूशन, फिर टेस्ट, बस ये प्रॉब्लम आती है, बुक से हम दूर हो जाते हैं उस समय। और जब बुक से दूर एक बार हो गए मेरे दोस्त, फिर तो क्लियरिटी चली गई घर, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करना आसान काम है ना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। अब उसी में फंस गए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम एनालिसिस नहीं करते हैं, हम क्या है, मेजॉरिटी देखते हैं, है ना। हमको पहले जो लगता है कि पीएम ही बनने के लिए मेजॉरिटी होता है, लेकिन नहीं भाई, मेजॉरिटी हर जगह, जब से सोशल मीडिया आ गया है, जब से सोशल मीडिया आएगा, आपको हर जगह मेजॉरिटी देखने मिलेगा। अगर आपके यहाँ खूब बढ़िया व्यूज़, खूब बढ़िया है, तो आप ये जान लीजिए कि आप वहीं पर जाएंगे, क्योंकि आपको मार्केट वो दिखेगा। और वो सबसे बड़ी समस्या क्या होता है कि बिजनेस तो यार हर कोई से पता है ना कैसे होता है इसमें बताने वाली बात थोड़े है, हमको भी पता, आपको भी पता, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम गलतियाँ वही करेंगे जो गलतियाँ होगी, है ना। जानबूझ गलती होती है, बस हम अपने आप को ना सांत्वना देते रहते हैं। जैसे होता है ना कि अगर होता क्या है कि मान लीजिए किसी के लीवर में प्रॉब्लम आ गई, है ना, तो हम अपने आप को सांत्वना देते हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जबकि पता है कि प्रॉब्लम जब हम जांच करा रहे हैं तो पता चल रहा है कि प्रॉब्लम है ना, समझ में प्रॉब्लम है, हमको इलाज कराना, हम सांत्वना दे रहे हैं, खुद कर रहे हैं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जो कमियां हैं ये हर जगह पे हैं, है ना। तो अभी जैसे जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ये आप क्या ना खुद को ही सांत्वना देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको लग भी रहा है, ऐसा नहीं लगता नहीं है भाई, एक चीज़ बताइए, सिंपल बताइए कि जिसका नंबर 40 आ रहा है जीएस में, सीसेट सॉल्व कर रहा, सीसेट में उसमें जो है कि 80 में से 27 क्वेश्चन भी नहीं सही हो रहे हैं टेस्ट में, है ना। तो अब कैसे आप सांत्वना देंगे? फिर आपको सांत्वना दिया जाएगा ना कि ये 40 जो सही हो रहा है, जब आप पेपर देने जाओगे मेन पेपर में, वहाँ पर आपका जो नंबर है ना, जो आपका नंबर आ रहा है मेंस, जब आप मेन एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर आपका 110 नंबर आएगा। अब आप खुश हो रहे हैं अपने आप को, सोचिए, मतलब कि अब सीधे से सामने गलत दिख रहा है कि 40 से 110 हो जाएगा, भाई नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, अंदर से जो है खुद को खुश कर रहे हैं। अब आप अपने समर्थन के लिए वीडियो ढूंढते हैं जो आपकी बात समर्थन कर दे। हाँ, कोई कह दिया हाँ हो जाएगा, अब आप खुश हो गए, वाह, इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। मतलब कि रास्ता गलत पकड़ के अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं गलत तरीके से कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये अमूमन ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सबको जो सकता, लेकिन ऐसा होता है। तो इस चीज़ को बहुत वेरीफाई करने की ज़रूरत है ना कि हाँ, हम क्या सच में गलत रास्ते पे हैं या सही रास्ते पे। खुद से कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो अंतर आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, जो सोल, जो कभी न कैसे बोलते हैं, न मतलब कि न तो जलेगी न तो कटेगी, वो आत्मा बताती, गवाही करती अंदर से कि भाई गलत हो रहा ज़िंदगी में, प्रीलिम्स नहीं होगा इस प्रक्रिया से, गवाही भी देता है। लेकिन फिर भी हम जब इसको खुश करते हैं, नहीं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, टेंशन मत लो, टेंशन मतलब हम निकाल लेंगे फाइनल जाके। और होता वही है कि नहीं होता है, क्योंकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कई भ्रम हैं, कई चीज़ें हैं। क्लियरिटी क्या, कंक्लूजन क्या निकला, 2-3 गलतियाँ मुश्किल से हाँ होगी, और वो हमेशा हमें उसको हमेशा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अभी 175 दिन बचे हैं। पहला काम क्या करना है कि हमको बुक को नहीं छोड़ना किसी भी हाल में, है ना।
टेस्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सजेशन। बाकी ठीक है, अपना तो बात अलग है, हम तो करेंगे 300 टेस्ट, करेंगे तो करेंगे है ना। लेकिन एक होता है ना ऑब्जर्वेशन, तो हम भी ढूंढ ढांड के खोज के लेकर आते हैं। तो पहली चीज़ बुक से नहीं छोड़ना, और दूसरी चीज़ PYQ नहीं छोड़ना है। ये गलतियाँ नहीं करनी है। 2 चीज़ पकड़ रखिए, 175 दिन बहुत है, वरना डायमेंशन तो बहुत है, भटकाव बहुत है। 175 दिन कब जो है 30 दिन लगने लगेगा पता नहीं चलेगा। और जहाँ 30 दिन आया फिर आप जो है क्या करेंगे, फिर आप पढ़ेंगे नहीं, फिर आप क्या करेंगे ये पता हो गया। फिर आप जो है देखेंगे कि तुक्का कैसे लगाएं और एक वीडियो से कैसे जो है 20 से 30 नंबर तक आसानी से प्रीलिम्स एग्जाम में बढ़ाएं, है ना। फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक ढूंढेंगे, फिर आप जो टेक्निक आएगा फिर टेक्निक ढूंढेंगे, और फिर UPSC ऐसे टाइम निकल जाता है। ये गलतियाँ बार बार होती हैं, जो लोग कई बार अटेम्प्ट दिए उनको पता ही होगा ये बात, है ना, कि एक ही गलती जो है बार बार होती है। बेसिकली होता है ना विशियस साइकिल होता है ना, कि एक गलती हम करते हैं तो दूसरा एक भी मतलब होता है ना कि एक रॉन्ग स्टेप हमने लिया, अब ये रॉन्ग स्टेप क्या है ना, दूसरा रॉन्ग स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देगा, लेना पड़ेगा आपको। मतलब एक गलती दूसरी गलती के कारण बनती है, और फिर जब ये गलती होती है फिर ये इफेक्ट पैदा करती है। फिर हम यहाँ से हमको लगता है जैसे एक गलती मान ली है, अभी लग रहा है कि यार ये गलत चीज़, फिर हम कूद कर दूसरी गलती पहुँच जाते हैं। अब फिर कुछ देर फिर लगेगा यार ये गलत चीज़ कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, फिर कूद किसी पहुँच जाएंगे, क्योंकि सही चीज़ से लीक हट जाता है। प्रॉब्लम बस इतनी है। और सही चीज़ से अब जब तक आप ये विशियस साइकिल नहीं ब्रेक कर देंगे तब तक समझ लीजिए समस्या होती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि कुछ चीज़ें निकलती रहेंगी। ऐसे बात में होता है ना कि एनालिसिस करते करते कुछ बातों में कुछ चीज़ें नहीं निकल आती हैं, तो ऐसा ही होता है। बाकी ट्राई करते रहेंगे, हम तो बीच अपडेट करते रहेंगे, है ना। अभी 175 दिन है, कभी 100 दिन पे आएंगे लेकर के, है ना लेके आना जरूरी है, क्योंकि देखो होता क्या ना, किसी को 2 ही एक लोग फ़ायदा मिल जाए तो अपना जीवन सफल है, बस इसी में खुश बाकी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर डिस्कस करेंगे किसी अदर पॉइंट पे।